Hello friends, this is mentor Pradeep Kumar. Welcome you to in my YouTube channel. दोस्तों, सुनना और सुनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन सुनने के बाद उस पर अमल करना, उसको अपने अंदर लाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अभी जो दौर चल रहा है पूरे विश्व में इस कोरोना का, सभी कहते हैं घर के अंदर रहो, घर से बाहर मत निकलो, लेकिन जिंदगी को चलाने के लिए धन की जरूरत है और धन प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो दुकानदार हैं उसको अपनी दुकानें खोलनी पड़ेगी, जो बिजनेसमैन है बिजनेस करना ही पड़ेगा, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं बैंक जाना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग घर में हमेशा बंद नहीं रह सकते, घर से हम लोग को निकलना ही पड़ेगा। लेकिन और अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं निकली है, टैबलेट नहीं निकली है कि हम दवाई खा लें और घर से निकल जाएं और कोरोना का डर खत्म हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत के पौराणिक चिकित्सा शास्त्र एक ऐसी चिकित्सा है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियों से हम सावधान हो सकते हैं, उससे रिहाई पा सकते हैं। तो हमारे कुछ घरेलू नुस्खे हैं, अगर हम लोग उस घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं तो हम बहुत हद तक कोरोना से बच सकते हैं। हम लोग घर से निकलने के समय और खास करके ये जिम्मेदारी मैं देता हूं जो घर की गृहिणी है, जो हाउसवाइफ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उनको देता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि जब उनके घर से मेल मेंबर्स बाहर निकलें या उसके लड़के बच्चे किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलें, तो उनके दोनों नाक के दोनों छिद्रों में सरसों तेल अवश्य थोड़ा सा लगा दें। सरसों तेल एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। नाक में सरसों तेल लगाना, आप जहां भी जा रहे हैं वहां से आने के बाद घर के गेट के पास जो आपका एंट्री पॉइंट है वहां पे सैनिटाइजर अवश्य रखें। सैनिटाइज कर लें अपने हाथ को, घर के अंदर घुसे और स्नान करें गुनगुने पानी से, थोड़ा सा गर्म पानी से स्नान करें और स्नान करने के बाद घर में प्रवेश करें और काढ़ा जरूर पिए। एक बहुत ही अच्छी औषधि है काढ़ा। खास करके काढ़ा किस ढंग से, अगर आपको 1 कप काढ़ा लेनी हो तो 2 कप पानी आप लीजिए और उसको इतना बॉयल कीजिए कि वो 1 कप हो जाए। उसके अंदर डालिए आप क्या, उसके अंदर आप अदरक डालिए, लौंग डालिए, गोल मरीच डालिए और उसको काफी बॉयल कीजिए और थोड़ा दालचीनी क्या डालिए इस पानी में, लौंग, दालचीनी, गोल मरीच और अदरक, और इसको काफी बॉयल कीजिए। इतना बॉयल हो ताकि 2 कप पानी 1 कप हो जाए और उसमें थोड़ा सा जो मधु आता है वो डालिए और उसको पीजिए। इससे क्या होगा कि गले का इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। और हम लोग को सतर्क रहना है। क्या चीज से सतर्क रहना है? क्योंकि देखिए ये गले से शुरू होती है बीमारी, और आप देखे होंगे अगर आप रात में एसी बहुत ज्यादा करके अगर सो जाए तो सुबह आपका गला चौक हो जाता है। क्यों होता है? तो एसी घर में न चलाएं, फैन चलाएं लेकिन एसी न चलाएं। फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी नहीं पिए। बच्चे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं,
गर्मी का मौसम भी है, लेकिन बच्चों को आइसक्रीम नहीं दें, दही नहीं खाएं, खीरा नहीं खाएं। ये सब चीजें जो है सब जगह भी हम लोग सुन रहे हैं, बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। और ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आपके बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकता है। और ये है हमारे घर का किचन के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर हम लोग खाते हैं तो ऑटोमेटिक बॉडी का इम्यूनिटी पावर हम लोग का बढ़ता है। सुबह गर्म पानी में, गुनगुने गर्म पानी में नींबू का रस लेकर उसको पिए। दिन में 2-3 बार गार्गल करें। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम बच सकते हैं। बरसात में हमें बाहर निकलना ही है तो भीग के तो नहीं निकलेंगे, उसके लिए प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। हम लोग छाता लेते हैं, रेन कोट लेते हैं और घर से बाहर अपने काम पे निकलते हैं। ठीक इसी तरह से इस कोरोना के पीरियड में घर से बाहर निकलना ही है, ऑफिस जाना है, अपने काम पे जाना है, लेकिन सतर्क रहना है और जो आवश्यक चीजें करने की है वो अपने को करना है। मैं फिर से एक बार दोबारा बोल रहा हूं, नाक में दिन में 2-3 बार सरसों का तेल अवश्य डालें और खास करके जिसमें आप घर से निकल रहे हैं उस समय आने के बाद स्नान करना गुनगुने पानी से, काढ़ा पीना, घर में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइजर यूज करना और खास करके अगर आप अपनी कार में जा रहे हैं तो एसी न चलाएं। घर के अंदर भी एसी का व्यवहार जितना कम से कम हो सके करें। आइसक्रीम न खाएं, दही नहीं खाएं, फ्रिज से तुरंत निकाली हुई चीजें नहीं खाएं, खीरा नहीं खाएं। तो ये सब सतर्कता अगर हम लोग पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सुनना और सुनाना आसान है, लेकिन उस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, इस पर अमल भी करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे। एक कहावत है ना, एक तोते और बहेलिया वाली कहानी, आप लोगों ने सबने सुना होगा, तोते और बहेली की कहानी। तोते का राजा एक बार एक बहेलिया जो है उसको मालूम था कि इस गाछ के नीचे बहुत सारे तोते रहते हैं और वो बहेलिया अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे और इसमें लोभ से सब तोते आएंगे, दाना खाएंगे और हम लोग अपने जाल में इसको फंसा कर लेके चले जाएंगे। तोते का राजा इस बात को सुन लिया, बहेलिया की बात को, और उसके बाद उसने सभी तोतों से कहा कि देखो, कल बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम लोभ से उसमें मत फंसना। सबको सुना दिया और सब तोते ने राजा की बात को सुन लिया और कहा उससे, बोलो क्या बोला? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें मत फंसना। दूसरे दिन बहेलिया आया और जाल बिछाया, दाना भी डाला, लेकिन वो उसको आवाज आ रही है चिड़ियों की,
शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो शिकारी सुन लिया जाल बिछाने के पहले, क्योंकि वो लोग तो पक्षी लोग गाना गा रहा था, तुम जाओ। और उसके बाद फिर वो घूम के चला गया। दूसरे दिन फिर वो आया, आने से पहले ही वो सुन रहा है, क्योंकि वो गाने की तरह गा रहा है पक्षी लोग, तोते सारे। फिर वो घूम के चला गया। उसके बाद वो शिकारी, वो बहेलिया एक साधु के पास गया कि साधु बाबा बताइए, ये तोता लोग तो बहुत चालाक हो गया है। बोला क्या? कि मेरे जाने से पहले वो लोग चिल्लाना शुरू कर देता है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। बोला सुनो, ये उनका काम है और तुम्हारा काम है करना। तुम अपना काम करो, वो क्या बोल रहा है तुम अपना काम करते जाओ। और वो फिर गया, और इस बार वो बोल रहा है तोता, लेकिन वो अपना जाल बिछा भी दिया, दाना डाल भी दिया, और धीरे धीरे सभी तोते उसमें आकर के फंस गए और वो पकड़ के लेके चला गया। तो यहाँ इस कहानी का दो उद्देश्य है, दो मोरल है इस कहानी में। एक तो तोता सिर्फ राजा की बात को सुना, उस पर अमल नहीं किया, यानी कि उसको काम में नहीं लगाया, सिर्फ कान तक रखा, दिमाग में नहीं लाया। बातों को सिर्फ कान तक रखा, दिमाग में नहीं लाया। राजा बोलने के लिए कहा है, हम बोल रहे हैं, लेकिन जब शिकारी आ गया, जाल बिछा दिया, दाना डाला और लोभ से उसमें वो फंसता चला गया। दूसरा मोरल क्या है? पहला दिन तो शिकारी घूम के चला गया सिर्फ बात को सुन करके, दूसरा दिन भी घूम के चला गया। जब साधु के समझाने के बाद भी नहीं, कोई कुछ भी बोले, तुम अपना काम जरूर करो तो देखोगे तुम्हारा काम होगा। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में दोनों मोरल को लागू करना है। एक ये कि सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के अनुसार काम करना है। बातों को सिर्फ कान तक नहीं रखना है, बातों को दिमाग तक लाना है, फिर प्रयास करना है। अगर तोता बातों को दिमाग तक लाता, बात को समझ जाता कि सही माने में जब आएगा तुमको नहीं जाना है लोभ से, वो नहीं फंसता। और दूसरी बात, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। अब लोग कहते हैं कि नहीं बीमारी कम हो गई है, कुछ भी हो गई है, लेकिन नहीं, जो हमारा काम है कि घर से निकलने के समय नाक में 2-3 बूंद तेल डालना है, 2-3 बार दिन में काढ़ा पीना है तो अवश्य पीना है, बाहर से आने के बाद नहाना है तो अवश्य नहाना है, फ्रिज की चीजें नहीं खानी है, नहीं खाना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है तो नहीं खाना है। यानी कि सिर्फ सुनना नहीं है, उसके साथ साथ अपना काम करना है। पहली बार जब शिकारी आया, वो सिर्फ सुन लिया, जाल बिछाने के पहले तोता गाना गा रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें तुम फंसना नहीं, और वो सुन करके शिकारी वापस चला गया, अपना काम नहीं किया। 2 दिन घूम के चला गया, और साधु के समझाने के बाद कि तुम्हें काम करना है, अपना काम, कोई कुछ भी बोले, और वो गया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, और एक एक करके तोता उसमें आके फंस गया। तो कहने का मतलब ये है, आपको काम अवश्य करना है, क्योंकि हम लोग को इस कोरोना के पीरियड में कब कोरोना खत्म होगी नहीं होगी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे घर से हमारे ऑफिस तक हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम सीधा ऑफिस जाते हैं, हमको सैनिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, आपको अपना काम करना है, सैनिटाइजर यूज करना ही है।
दिन में जो बताया काढ़ा पीने का उपाय, वो अवश्य करना है। वही एक चीज है जो आपके बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। आप देखेंगे केरल में जितना भी मसाला का काम है, मसाला का उत्पादन, वो केरल में हो रहा है। और जब से बीमारी फैली, केरल के लोग अपने घर की जो दवाइयां है, ये लौंग, ये दालचीनी, ये गोलमरीच, इसका काढ़ा बना के पीना, इसको खाना शुरू कर दिया। और वहां पे रिकवरी का रेट हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा है, और वहां कैजुअलिटी बहुत कम होती है। मरने की संख्या केरल में बहुत कम है, क्योंकि उन लोगों ने अपने किचन के मसालों का सहारा लिया, और जो बातें हमारे भारतीय चिकित्सा शास्त्र में लिखा है, उन लोगों ने उसका पालन किया, जो दूसरे राज्य में नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमारे कुछ क्षेत्रों में लोग नहीं मान रहे, अरे कुछ नहीं होगा, न मास्क लगाते हैं, न सैनिटाइजर यूज करते हैं। और इसका वजह है कि ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। खैर, अपने आप को संभालना है। कोरोना के क्षेत्र में घर से बाहर जाके काम भी करना है, और सतर्क भी रहना है। सावधान रहिए, हमेशा खुश रहिए, और मेंटल टेंशन, दिमाग पे तनाव नहीं लाना है। अगर दिमाग पे तनाव लाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका इम्यूनेशन पावर जो है वो कम हो जाएगा, आपकी जो भीतर की शक्ति है वो कम हो जाएगी। हमेशा खुश रहिए और इन नियमों का पालन करते हुए अपना काम करते रहिए। थैंक यू। ओके, गुड बाय। अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।